हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नंदिनी और आज की क्लास में हम जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जो आपके हर एग्जाम एसएससी, यूपी, रेलवे, स्टेट एग्जाम हर एक में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता जानने से पहले हम जानते हैं कि इसमें पहले 3 युग हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी? तो प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जिसके साक्ष्य ना ही तो हमें लिखे हुए प्राप्त हुए और ना ही जिसके साक्ष्य ना ही लिखे हुए और ना ही पढ़े जा सकते थे। और आदि ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य लिखे तो गए किंतु पढ़े नहीं गए। आदि ऐतिहासिक काल की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता एवं ऐतिहासिक, यानी कि आज का जो इतिहास, आधुनिक इतिहास जो हम लिखते पढ़ते दोनों है। अब आते हैं हमारे आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि जिस काल की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। यह भारत के पश्चिम उत्तर में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2350 वर्ष पूर्व एवं उनके जन्म से 1750 पूर्व तक की रही है। इसका क्षेत्र, यानी कि इसका भूगोलिक विकास 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक रहा है एवं इसकी कोस्टल लाइन जो है वो 1300 किलोमीटर तक रही है। अब हम इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में जानते हैं, यानी कि इसका दक्षिण में कौन सा शहर, पश्चिम में कौन सी साइड एवं पूर्व में एवं उत्तर में कौन सा रहा। तो इसके दक्षिण में दाइमाबाद, जो आज के महाराष्ट्र में पड़ता है, एवं पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में है, एवं पूर्व में आलमगीरपुर एवं उत्तर में मांदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार जो है वो 1600 वर्ग किलोमीटर एवं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो था वो 1400 वर्ग किलोमीटर तक का है। इसमें मांदा, जो जम्मू कश्मीर में, वो चिनाब नदी के किनारे एवं सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान में है, वो दास्क नदी के किनारे, और दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वो गोदावरी नदी के किनारे, एवं आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, जो कि यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं कि इस सभ्यता के प्रमुख नाम, की इस सभ्यता को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका पहला मुख्य खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बहुत से स्थल आधे ज्यादा जो थे आसपास सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एवं सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं के इलाके इसके सरस्वती किनारे के बसे, तो जो आज लुप्त हो चुकी है, उस नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता। एवं प्रथम नागरिक क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बहुत से उस टाइम में नगर नियोजन जो बहुत ही आज के स्मार्ट सिटी की तरह बनी थी, इसलिए इसे एक नगरीय क्रांति कहते हैं। एवं कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर इनके आधे से ज्यादा हर वस्तुएं इनकी कांसे की बनी हुई होती थी, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, जो कि तांबा और टिन मिलकर बनी हुई होती थी इनकी वस्तुएं। इनके में ज्यादातर उपयोग कांसे का हुआ था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आते हैं कि इसके नाम के हड़प्पा, जो मैं बता चुकी, सिंधु घाटी सभ्यता के इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शुरुआती शहर सिंधु नदी के आसपास मिले थे। एवं हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसकी पूरी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई, तो सबसे पहले जो शहर खोजा, यानी जो शहर मिला, उसका नाम हड़प्पा था। अब आता है इसका महत्वपूर्ण शहर, यानी कि हड़प्पा, जो कि आज के पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है।
रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ। सबसे पहले यह 1826 में रेल चार्ल्स मेलन के द्वारा मिला था उसके साक्ष्य, परंतु उनके द्वारा कोई उत्खनन पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के विभाग में अध्यक्ष जॉन मार्शल ने इसके खुदाई का आदेश दयाराम साहनी की अध्यक्षता में दिया गया, इसलिए इसका खोजकर्ता के रूप में दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की। इसके समय में यहाँ पे 1500 लगभग स्थल खोजे गए थे। अब आता है हमारे एक महत्वपूर्ण खोज है कि हड़प्पा में कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें मिली थी। फर्स्ट था धान्य कोठार, यानी कि 6 कमरे, यानी कि 6 से टोटल जो थे वो 12 कमरे मिले थे हमें। ये बैलगाड़ी के पहिए के निशान, श्रमिक आवास जिसमें 2 कमरों का एक मकान हुआ करता था, ताबूत में दफनाने के सबूत, R37 नाम का कब्रिस्तान, तांबे का शीशा, तराजू, कांसे की इक्का गाड़ी, लाल बलुआ पत्थर का नग्न पुरुष जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, मातृ देवी की मूर्तियां, गेहूं और जौ के दाने। अब आता है मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान एवं एक सबसे विस्तृत नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ की नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। यह हड़प्पा साइट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके ठीक 1 साल बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद, यानी 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे प्रारंभ में 44 यानी कि 44 से ज्यादा खुदाई में शव मिले, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। एवं महत्वपूर्ण खोजें मोहनजोदाड़ो शहर में खोजी गई। इसमें था एक विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, बड़ा धान्य का कोठार, सभा भवन, जहाँ पे ये सब लोग कभी ना कभी महत्वपूर्ण उस पे इकट्ठे हुआ करते होंगे, पुरोहित का आवास, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी, पशुपति की मूर्ति जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। ये अपनी मातृ देवी की भी पूजा करते थे। पशुपति मुहर सिंह वाले देवता की, सूती कपड़े के अवशेष, जैसा कि पहले उसमें दिखाया गया है कि उसमें वो एक शाल तरीके की भी पहने रहता है एक मूर्ति में, जो सूती के साक्ष्य भी इसे मिले। यही जिसमें पहले ही सूती कपड़े की खोज की गई। हाथी का कपाल, कांसे के दर्पण, कंघी, मेसोपोटामिया की मुहरे एवं जो आज के इराक तरफ में पड़ता है, कुओं वाला मकान, कि सभी के घरों में कुआं हुआ करते थे। वो बस बड़ा स्नानगार में महत्वपूर्ण पर्व या त्योहारों पर ही जाया करते होंगे। एवं नालियों की बेहतरीन व्यवस्था, इनके घर के आगे एक नालियों की व्यवस्था थी जो बहुत ही साफ सफाई करते, मतलब माना जा सकता है कि इस समय के लोग अपनी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते थे एवं अपने पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि इनमें पुरोहितों के आवास एवं विशाल स्नानागार है, पर्व वगैरह भी मनाते थे। यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। अब हम इसके आगे के शहरों के लिए हम अपनी अगली